नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं सुराज यात्रा में। ये सुराज यात्रा अब पहुंच चुकी है उमरिया जिले में। बच्चों के बीच क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, टीनेजर्स के बीच क्या हो रहा है और वो किस तरीके से अपनी शिक्षा ले रहे हैं और साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का है, और यही जानने हम रणविजय कॉलेज में हैं। और रणविजय कॉलेज में हमारे साथ वरिष्ठ जो है व्याख्याता हैं, प्रोफेसर हैं, और उनसे हम बात भी करेंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे कि असल में उमरिया में किस तरीके से शिक्षा बच्चों को दी जाती है, उसके साथ साथ उनके अंदर क्या विकास हो रहा है और क्या समस्याएं भी हैं जो बेसिक उनको, और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस विषय पर हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे बिहान संवाद सुराज यात्रा से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल तो मैम ये है कि ये एक यूजी कॉलेज है और ये पीजी अभी तक 1972 का इस्टेब्लिशमेंट है, और ये पीजी क्यों नहीं हो पाया, जबकि बहुत सारे शिक्षा नीति में भी अभी बदलाव हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है, उसमें ये उमरिया में ये कॉलेज 1972 से अभी तक पीजी क्यों नहीं हो पाया? सर, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में बस पीजी है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। और यूजी में 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर है। और इसके पहले 2 साल पहले यहाँ पे जनभागीदारी से एमकॉम और जियोलॉजी में और केमिस्ट्री में पीजी था, क्योंकि ये बहुत ही ट्राइबल एरिया है, यहाँ के बच्चे बहुत गरीब हैं, प्राइवेट उसमें फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। और साइंस और कॉमर्स के बच्चे भी आते हैं पीजी करने के लिए, तो 2 ही सब्जेक्ट में पीजी होने के कारण से 3 संकाय के बच्चे कवर नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे बच्चे जो यहाँ संस्था से निकलते हैं वो पढ़ाई से अछूते हो जाते हैं, क्योंकि वो गरीबी के कारण से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी शासन द्वारा नए नए कॉलेजों में पीजी अभी 10 साल के अंदर भी जो खुले हैं उनमें भी पीजी हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे कॉलेज में हम जो डिमांड कर रहे हैं कि हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर में पीजी हो जाए, जिससे हमारे बच्चों को सुविधा हो। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या कारण है जिसके कारण से यहाँ पे हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर में पीजी नहीं हो पा रहा है। जैसे स्किल डेवलपमेंट की जब बात होती है मैम कि इंडिया में अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत फोकस किया जा रहा है, हमारे केंद्र की योजना भी है और हमारे मध्य प्रदेश सरकार में भी योजनाएं हैं बहुत सारी। तो इस स्किल एज योजना का क्या असर पड़ रहा है उन बच्चों में? आप अगर देखें कि उनके अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, आप कैसा अनुभव करती हैं? सर, अगर हम देखें शासन के द्वारा स्किल डेवलपमेंट करने के पहले की नीतियों को, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्थिति पुअर थी। लेकिन अब हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे पहले से बेहतर हो रहे हैं और उनमें थोड़ा सा ज़्यादा जागरूकता आ रही है, क्योंकि हमें किस स्तर पे किसी चीज़ की तैयारी करना चाहिए, हम किस लेवल पे तैयारी करें। अब पहले क्या है, टीचरों से वो संपर्क नहीं करते थे, लेकिन अब वो टीचरों से नेट सेट या फिर क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग वगैरह की तैयारी के लिए अपने टीचरों से संपर्क करते हैं। तो ये है कि शासन के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट योजना तैयार की गई है या चलाया जा रहा है, उसके तहत बच्चों को बहुत अग्रसर हो रहे हैं बच्चे। तो क्या रोजगार भी सृजित हो रहे हैं, क्या रोजगार भी पा रहे हैं बच्चे? हाँ सर, इसमें कई अभी देखते हैं 2-3 साल के अंदर तो यहीं लोकल पे जो कोचिंग सेंटर हैं उनके थ्रू बच्चे पटवारी या पुलिस वगैरह में गए हैं, लेकिन प्राइवेट उसमें भी सेक्टर में जा रहे हैं। पहले की स्थिति से अभी की स्थिति थोड़ा सा बेहतर है। मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में बच्चों को जाने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए बहुत सारे रोजगार मेले भी लगाती है, उसका क्या असर है उमरिया में? क्या बच्चों को उस तहत रोजगार मिल रहा है, आप देख पा रही हैं उस तक? सर, अगर मैं औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति में देखूं तो अपने यहाँ के बच्चे बहुत कम जा पा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो जो वहाँ की वेतन वगैरह है बहुत कम होता है, और ग्रामीण अंचल के हैं तो उतना वो उनका सूझबूझ नहीं होता, तो कुछ दिनों तक रहेंगे लेकिन वो वापस हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट उनको सबसे बड़ी कमी होती है, चाहे छोटे या बच्चों में भी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर व्यक्ति टाइम का या पैसे वगैरह का भी मैनेजमेंट कर लेता है तो वो कम में भी अच्छे से अपने जीवन गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर हमारे पास मैनेजमेंट की प्रक्रिया सही नहीं है तो वो नहीं हो पाता। तो इसमें अभी तो हम देखें तो हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कम प्लेसमेंट वगैरह में जा पा रहे हैं। ये एक आखिरी सवाल ये है मैम कि कोरोना काल के बाद बच्चों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखे जा रहे हैं। क्या उमरिया में भी कोरोना के समय जो बच्चे ड्रॉप आउट रह गए, जो इस
कॉलेजेस में नहीं आ पाए, स्कूल में नहीं जा पाए, उनके बिहेवियर में भी कोई अंतर आया है या वो किस तरीके का बिहेव आजकल करते हैं? सर देखिए क्या है, कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा हम इंटरनेट या बच्चों को देखें इंटरनेट से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो अगर देखें तो वो ज़्यादा इंटरनेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके कारण से उनमें देखें तो पढ़ाई के प्रति कम रुझान है, इंटरनेट के प्रति उनका ज़्यादा रुझान है। और इसका कारण हम देखते हैं उनके शारीरिक मानसिक उसमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वो ज़्यादा यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो उनमें मानसिक तनाव होता है, वो डिप्रेशन की ओर भी अग्रसर है। जहाँ हमको लाभदायक ये चीज़ें हैं तो वहाँ नुकसान भी हो रहा है हमारा। मतलब जैसे एक्टिव परफॉर्मेंस, अगर बच्चा एक एक्टिव तरीके से परफॉर्म करता है, बिहेव करता है, उसमें अब लेट रिस्पॉन्स हो गया है क्या? आप ऐसा सोचती हैं, देखती हैं? नहीं सर, लेकिन जैसे अगर वो इंटरनेट में थोड़ा सा कम रुझान देखते हैं, मतलब प्रॉपरली वो सोते हैं, है ना, क्योंकि नींद ही हमारे खाने की तरह है स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर ज़्यादा वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो वो चिड़चिड़ा होते हैं, और जो हम जवाब या सवाल करते हैं उसमें वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट पे ही नहीं होता, टीचरों पे यानी आल मानव उसमें भी ये प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जितना हमारे लिए वो लाभदायक है उतना भी हमारे लिए हानिकारक भी है। हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है और कैसे उनका बिहेवियर है पॉलिटिक्स को लेकर? सर अगर पॉलिटिकल्स की बात करूं तो बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा यहाँ पे पॉलिटिकल में इन्वॉल्व तो हैं बच्चे, लेकिन वो वास्तविक जिस पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, और अपने राह से भटक कर वो गलत कार्य करने लगते हैं। ये वास्तविक है। अब ये क्या करना चाहिए, सही हुआ, लेकिन मेरे नज़रिए, एक टीचर के नज़रिए से देखें कि वो जिस चीज़ के लिए राजनीतिक उसमें उतर कर डिमांड करना चाहिए, वो चीज़ें अपने मार्ग से हटकर थोड़ा सा इधर उधर करने लगते हैं। आपका परिचय में? मैं डॉक्टर विमला मरावी, प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उमरिया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।